नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीनरी में। आज का वीडियो बेसिकली साइकस के ऊपर है। साइकस पैक्टिनाटा इसका नाम है, या फिर इसे नेपाली साइकस भी कहते हैं। नेपाली साइकस इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत और कहें कि नेपाल के जो क्षेत्र हैं, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और वहाँ उसी साइड नेपाल भी पड़ता है, तो इसलिए ये पौधा वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, तो इसलिए इसको नेपाली साइकस भी कहते हैं। लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, हमें जो नाम सुनाई देता है हम उसी का ही यूज़ करते हैं। मेरा ये प्लांट उन प्लांट्स में से एक है जो हमने घर बनाने के बाद सबसे पहले लिए थे। करीब 6-7 साल इस प्लांट को हो चुके हैं और दिक्कत इस प्लांट में ये है कि इसको मैंने तब से रिपोर्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं मैंने ये प्लांट एक सीमेंट के कंटेनर में लगाया है, सीमेंट पॉट में मैंने ये लगाया है, और अब बहुत मुश्किल हो गई है इस प्लांट को रिपोर्ट करने में, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत टाइटली पॉट को जकड़ चुकी हैं और पौधा अब ग्रो नहीं कर पा रहा है। मतलब जिस हिसाब से इस पौधे की चमक होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से इस पौधे को ग्रो करना चाहिए था, आप देख सकते हैं पौधा एकदम ख़राब हो चुका है। और ख़राब होना भी चाहिए, क्योंकि 6-7 साल से मैंने इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं की है। जब लाया था तब लगा दिया और उसके बाद आज तक मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके पास सीमेंट के पॉट हैं, स्पेशली सीमेंट के पॉट हैं, तो आप अपने प्लांट्स को हर 1-2 साल में आप रिपोर्ट करते रहें, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में फिर भी मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग हो जाती है। सीमेंट के पॉट में आप देख सकते हैं मेरा पूरा गमला ही मुझे तोड़ना पड़ा, क्योंकि बिना गमला तोड़े हुए ये प्लांट बाहर नहीं आ सकता था। ये बहुत टाइट हो चुका था इसके अंदर। तो इसीलिए मैं प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सीमेंट के, सेरेमिक के या फिर कहूँ मिट्टी के पॉट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं हैं। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के पॉट्स हैं, वो थोड़ा महंगे भी आते हैं, लेकिन ये है कि वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक, बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं। मुझे बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनमें। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बार बार रिपोर्ट नहीं कर सकते अपने पौधों का, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप प्लास्टिक के गमले प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको फिर मन किया तो तब आप प्लास्टिक के गमलों से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी टाइटली पौधा इसमें जकड़ चुका था, पौधे के अंदर चींटियाँ पड़ी हुई थी और काफ़ी बुरी तरीके से आप देख सकते हैं कितना भयानक ये कितना भयानक ये रूट बाउंड हो चुका है। तो इस तरह की हालत आपके पौधे की ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग आप अपने पौधे की करते रहें। मेरे द्वारा प्लास्टिक के पॉट्स का यूज़ करने का एक और रीज़न भी है कि हम प्लास्टिक के पॉट्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि गर्मी में हम जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको सेमी शेड एरिया में रखते हैं, तो इस तरह से आपके पॉट्स आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस समय प्लास्टिक के पॉट्स में इनके टूटने की डर नहीं होती है। वहीं अगर सीमेंट के पॉट हों, सेरेमिक पॉट हों, अगर कहीं पे उनकी लग गई तो पॉट आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक के पॉट को मैं समझती हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत हेल्पफुल रहते हैं मेरे हिसाब से। सफाई करते समय भी आप आसानी से पॉट्स को हिला सकते हैं। बाकी अपनी अपनी इच्छा होती है। वैसे देखने में खूबसूरत प्लांट प्लास्टिक के पॉट से ज़्यादा सीमेंट और सेरेमिक पॉट्स में ही लगते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन सिर्फ देखना ही ज़रूरी नहीं होता है, कई और भी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो इसलिए मैं प्लास्टिक के पॉट को ही हमेशा प्रेफर करती हूँ और उसी के लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया था। आप चाहें तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने रूट को तो गमले से बाहर निकाल दिया और जो एक्स्ट्रा रूट्स थी उनकी ट्रिमिंग कर दी है। इस तरह से प्लांट अब मेरे पास है। आई होप कि ये प्लांट सेफ रह सके। मैंने ना तो कोई फंजीसाइड का यूज़ किया है, ना ही इस समय मैंने कोई हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। मेरे पास थोड़ा सा एलोवेरा जेल था बचा हुआ, वो मैंने मिट्टी में ही मिला दिया, मतलब रूट्स में लगा दिया और उसको मिट्टी में थोड़ा सा जो बच गया था उसको मिट्टी में ही मिला दिया, तो शायद पौधा बच सके। आप देख सकते हैं मैं ये गमला ले रही हूँ। इस गमले ये 12 इंच का लगभग गमला है और इसमें आप अच्छे से होल करते हैं, ताकि ड्रेनेज होल करते हैं, ताकि जो एक्सेस वाटर होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में तो खैर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रेनी सीज़न के टाइम पे जिस समय गर्मियाँ भी रहती हैं और बारिश भी होती हैं, उस समय गमलों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिससे फिर अगर ड्रेनेज होल ना हो तो आपके पौधे के सड़ने की गुंजाइश रहती है। तो ड्रेनेज होल तो ज़रूरी है ही।
जो कटी हुई रूट्स थी उनको मैंने फिर से गमले में डाल दिया है। ये कंपोस्ट बन जाएगी थोड़ी दिनों बाद, या फिर अपने आप ही ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने कई बार ऐसा करके देखा है। और थोड़ा सा खाद वाद मिला के जो मेरे पास था अवेलेबल, सब कुछ मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा मैं कह रही हूँ, मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र कोई भी यूज़ नहीं किया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि प्लांट सेव रह पाता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि प्लांट्स बच जाएंगे ऐसे भी, पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं इसे कर रही हूँ। तो इस तरह से आपसे भी मैं यही शेयर करूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है तो आप एक बार रिपोर्टिंग करके देख लीजिए। पौधे की ग्रोथ में रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।